हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज 2 फेब। आज मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही थी, बल्कि तेज़ी तो थी लेकिन अपसाइड मूवमेंट थी, पर धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी कछुए की चाल की तरह आज मार्केट चल रही थी। पूरे दिन आज एक ही टाइम जोन में कंसोलिडेशन करके मार्केट ने अपसाइड ही मूवमेंट दिखाई है और अपसाइड ही क्लोजिंग दी है। अगर हम देखें तो सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में सभी में बाइंग ही नज़र आ रही थी और कम से कम 1 to 2% की तेज़ी दिखाई दे रही थी पूरे सभी इंडाइसिस में। अगर हम ग्लोबल मार्केट के बारे में देखें तो SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,835 के आसपास, और दूसरे मार्केट में भी ग्लोबली देखें तो पॉजिटिविटी अभी तक दिखाई दे रही है और अभी ट्रेड कर रहा है SGX निफ्टी 27 पॉइंट अप में। अगर आज मार्केट के डेप्थ के बारे में बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो 1422 आसपास स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन आज कम ही स्टॉक कर रहे थे। 476 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। मतलब मोटा मोटा देखें तो मार्केट में अब अपसाइड मूवमेंट शुरू हो चुकी है, ऐसा हम देख सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो के। मार्केट में तेज़ी कहाँ पे थी देखें तो टॉप गेनर्स में आज मार्केट में दिखाई दे रही है कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में तेज़ी दिखाई दे रही थी। अब अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक में 5% के अब की तेज़ी दिखाई दे रही थी, क्योंकि इंडसइंड बैंक के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए थे। और अगर देखें तो बजाज फिनसर्व हो गया, HCL टेक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, सभी में आज देखें तो बेहतरीन तेज़ी दिखाई दे रही थी। अगर देखें तो मोटा मोटा 5% और 5% से 3% की तेज़ी टॉप गेनर्स में दिखाई दे रही थी आज। अगर हम आज टॉप लूज़र के बारे में बात करें तो टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटानिया और नेस्ले। कल के बाज़ार में देखें तो सीमेंट सेक्टर अप ही था, उसमें आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और ब्रिटानिया और नेस्ले में FMCG स्टॉक जो अभी चल रहे हैं वो उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। और टेक महिंद्रा जो IT सेक्टर से बिलोंग करता है उसमें भी आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। चलिए तो फ्रेंड्स, कल है 3 फेब, एक्सपायरी का दिन है, तो देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो हमें मार्केट कहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखा रहा है और देखते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशियो के बारे में देखें, निफ्टी 50 का PCR रेशियो देखें तो 0.96 के आसपास का है, जो हमें दिखाई दे पड़ता है कि एक्सपायरी फ्लैट ही, मतलब कि कंसोलिडेशन में क्लोज होने वाली है। अगर हम देखें तो 18,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है। अगर नीचे के लेवल में भी देखें तो पुट रेटिंग भी हो रखी है। अगर हमें 18,000 का लेवल ब्रेक होता नज़र आ रहा है तो डायरेक्टली हमें 18,200 के आसपास का क्लोजिंग एक्सपेक्ट रखनी चाहिए, पर कल की एक्सपायरी में तो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि एट द मनी पे और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है, इसलिए मार्केट कल कंसोलिडेशन में ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है इसी डेटा के हिसाब से। अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग देखें तो 14,000 के लेवल पे हो रखी है, और अभी एट द मनी पे 39,400 पे भी हो रखी है। और हमें देखें तो बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है। अगर कल पुट वाइंडिंग होगी तो हमें बैंक निफ्टी में कम से कम 14,000 के लेवल एक्सपेक्ट रखने चाहिए कल के दिन। अगर पुट वाइंडिंग कल होती है, पुट की वाइंडिंग होती है, तो हमें 14,000 के लेवल एक्सपेक्ट रखने चाहिए। और PCR रेशियो तो देखें तो हमें बुलिशनेस ही दिख रही है, 1.7 के आसपास की PCR रेशियो है, जो हमें बुलिशनेस साइन दिखा दे रहा है। चलिए तो हम चार्ट में एनालिसिस कर लेते थे निफ्टी 50 कहाँ पे ओपन होगा और कहाँ पे हम प्लानिंग करेंगे बाय और सेल के बारे में। अगर हम आज देखें तो मार्केट ने गैप अप ओपन होने के साथ ही मार्केट ने गैप लो टेस्ट किया और अपसाइड मूवमेंट ज़बरदस्त दिखाई दी आज मार्केट में। पर कंसोलिडेशन होकर आज मार्केट ने एक ही जोन में ट्रेड करके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर हम देखें तो आज मार्केट पूरे एक ही जोन में ट्रेड हो रहा था।
अगर कल का ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, अगर नीचे की साइड में गैप डाउन ओपन होता है तो हमें अच्छे खासी नीचे की तरफ के लेवल एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। 17,600 के आसपास मार्केट जा सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के साथ ही लास्ट स्विंग क्रॉस करता है तो हमें अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे पड़ सकती है। और अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ ही अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है, रेड और डोजी कैंडल, तो हमें उसी टाइम पे सेल कर देना करके आज के क्लोजिंग के आसपास की मूवमेंट हमें 50 पॉइंट के आसपास की मूव दिखाई दे सकती है। कल हमें इसमें 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके ही काम करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में आज हमने देखा कि गैप अप ओपन होने के साथ ही मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिख रही थी, बल्कि एक ही जोन में, प्राइस जोन में ट्रेड हो रहा था बैंक निफ्टी। सेम ही इसमें भी हमें निफ्टी की तरह ही गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से हमें पिछले दिन के स्विंग तक हमें मतलब 38,800 के आसपास का हमें लो लगा सकता है बैंक निफ्टी, और वहाँ से बाउंस बैक करता है। अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलती है हमें तो वहाँ से हम बाय करके आज के दिन के आसपास के हमें टारगेट रखने चाहिए। और फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के साथ ही यहाँ का स्विंग टेस्ट कर सकता है और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से हमें रेड कैंडल दिखती है तो सेलिंग के साइड हमें देखना चाहिए। बाकी ओवरऑल हम देखें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों मुझे बुलिश ही नज़र आ रहे हैं। डेटा के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी, ऑप्शन चैन के एनालिसिस के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा बुलिश दिख रहा है अगले आने वाले एक्सपायरी के लिए और अगले वाले टाइम के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस